श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपे सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज मंत्र साधना सिद्धि में आपका स्वागत है। भक्ति आयाम चैनल के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे कि बच्चों में अच्छे संस्कार किस प्रकार आएं। जिस प्रकार अभी भरत हरि जी का श्लोक हम पढ़ रहे थे, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपे सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात जो मनुष्य अपने बड़ों को नमस्कार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी चार वस्तुओं में स्वतः ही वृद्धि होती है। जैसे कि आयु, विद्या, यश और बल। मान लीजिए आपने किसी को नमस्कार किया, आपको किसी ने नमस्कार किया, तो उसको शुभाशीष स्वतः ही मिलती हैं। जिस प्रकार संस्कारहीन मनुष्य किस प्रकार बताया है, श्री भरतहरि महाराज जी ने ये पद लिखा है, येषां न विद्यां न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिस मनुष्य के पास न विद्या है, न ज्ञान है, न कोई धर्म है, न सहन शक्ति है, न कोई किसी प्रकार की योग्यता है, ऐसे मनुष्य इस संसार में पशु के समान विचरण कर रहे हैं। और जिस प्रकार पशु तो घास खाता है, लेकिन ये ऐसा पशु है कि बिना घास खाए भी ये जीवित है। तो आइए हम बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाएं। संस्कार का सामान्य अर्थ है किसी को संस्कृत या शुद्ध करके उपयुक्त बनाना। किसी साधारण या विकृत वस्तु को विशेष क्रियाओं द्वारा उत्तम बनाने देना ही संस्कार है। इसी तरह किसी साधारण मनुष्य को विशेष प्रकार की धार्मिक और क्रिया प्रक्रियाओं द्वारा श्रेष्ठ बनाना ही सुसंस्कृत करना कहा जाता है। जन्म से लेकर 21 वर्ष तक मुख्य रूप से संस्कारों का निर्माण होता है। इस अवस्था में पड़ी हुई आदतें ही आगे चलकर संस्कार का रूप लेती हैं। खान पान से लेकर मित्रता, पूजा उपासना तक हर छोटी बड़ी चीज का अपना विशेष महत्व होता है। बच्चे के ऊपर माता पिता के संस्कारों का भी प्रभाव पड़ता है। बच्चों को संस्कारवान कैसे बनाएं? बचपन से ही बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए उन्हें उचित समय दें। उन्हें हर परिस्थिति में सहनशील होना सिखाएं। उदाहरण के लिए उन्हें समझाएं, सत्य और ईमानदारी, ईश्वर में आस्था और सहयोग, कर्तव्य निष्ठा, प्रेम की भावना, सहन शक्ति और चरित्रवान बनाएं। मुख्य रूप से संस्कारों का निर्माण ही इस प्रकार होता है। कहते हैं कि बच्चे संस्कारवान अपने धर्म ग्रंथों से कुछ कहानियां लेकर हम बच्चों को समझाएं। और बच्चों में ज़्यादा संस्कार उनके माता पिता से ही प्राप्त होते हैं, ऐसा एक पुरानी पद्धति है और इस प्रकार समाज की एक मान्यता है। और संस्कार व्यक्ति उसके आजीवन उसके साथ रहते हैं। सही संस्कार देना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। माँ बाप के अलावा कई और भी ऐसी चीज हैं जो बच्चे के संस्कार तय करती हैं। और इसी प्रकार बचपन में जिस प्रकार कच्ची मिट्टी होती है, और कच्ची मिट्टी को आप किसी आकार में आप कोई भी स्वरूप आप दे सकते हैं, उसी प्रकार बच्चे के जीवन में सबसे पहला मुख्य जो सहयोग होता है उसकी माता का सहयोग होता है। शास्त्रों में एक बात आई है, माता समम
गुरु नास्ति, माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं हुआ है। और इसी प्रकार बच्चा अधिकतर अपनी माँ से सीखता है। तो माताओं को चाहिए कि बच्चों को कुछ रामायण के अंश समझाएं, कुछ दंत कथाओं से परिचित कराएं और कुछ हमारे एकलव्य, ध्रुव, भक्त प्रहलाद और इनके विषय में, इनकी जीवनी के विषय में बताएं। और इसी प्रकार से बच्चों को संस्कारवान बनाया जा सकता है। तो आइए, आप सभी का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। मैं श्री हरिदास, आप सब भक्ति आयाम के माध्यम से इस संस्कार की वाणी को आप सुन रहे थे। आपका सबका कल्याण हो, श्री हरि सब पर कृपा करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।